ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। 17वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं भगवान, क्योंकि भगवान ने कहा ये जो उनको असुर को जो शक्ति मिली है वो वो ब्राह्मण की वजह से उनको उनको जो ये हमारे द्वारा प्राप्त होता है, ऐसा बल जो भृगुवंश के ब्राह्मण हैं, तो उसमें पर्टिकुलरली शुक्राचार्य, तो उनकी वजह से, उनके आशीर्वाद से असुर बहुत शक्तिशाली हुए हैं। उसको हम छेड़ नहीं सकते हैं। भगवान ने कहा वो शक्ति हमें हमें हमने ही उनको दी है, ब्राह्मणों को। उसको मैं दूसरा उपाय कोई सोचता हूँ। तो अब फिर आगे पढ़ते हैं क्या होता है। अथापि उपायो मम देवि चिन्त्य संतोषितस्य ब्रह्मचर्यया ते मन मम अर्चनम न अर्हति गन्तुमन्यथा श्रद्धा अनुरूपम फल हेतुकत्वात्। मेरे साथ, अथापि उपायो मम देवि चिन्त्य अथापि मम देव चिन्तयः संतोषितस्य व्रतचर्यया ते सन्तोषितस्कृतचर्यया ते मम अर्चनम न अर्हति गन्तुमन्यथा ममाचनं नार्हति गन्तुमन्यथा श्रद्धा अनुरूपम फल हेतुकत्वात्। श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात्। शब्दार्थ है अतः अभी ऐसी स्थिति के बावजूद उपाय कोई साधन भगवान करे, मैं कोई देखता हूँ कैसे हम कर सकते हैं। मम मेरा, देवी हे देवी, हे देवी अदिति, चिंत्य सोचा जाना चाहिए। संतोषित अत्यंत प्रसन्न, व्रतचर्या व्रत रखकर ते तुम्हारे द्वारा मम अर्चन मेरी पूजा करना ना कभी नहीं अर्हति योग्य है, कंतु मान्यता और व्यर्थ होने के लिए श्रद्धा अनुरूपम अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के अनुसार फल फल हेतु का कारण होने से। मेरे साथ पढ़िए। हे देवी अदिति, हे हे देवी देवी अदिति, अदिति, फिर भी चूंकि मैं तुम्हारे व्रत कार्य से प्रसन्न हुआ, फिर भी चूंकि मैं तुम्हारे व्रत कार्य से प्रसन्न हुआ हूँ, हुआ है। अतः मुझे तुम पर कृपा करने के लिए अतएव मुझे तुम मुझे पर तुम कृपा पर करने कृपा के लिए करने के के लिए लिए कोई न कोई उपाय खोजना होगा, कोई न कोई कोई ना साधन कोई खोजना उपाय होगा, खोजना खोजना होगा। होगा, क्योंकि मेरी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। क्योंकि मेरी पूजा मेरी कभी पूजा भी कभी व्यर्थ भी नहीं व्यर्थ जाती। नहीं नहीं जाती। जाती। हाँ, तो आप लोगों का हरे मंत्र जपना व्यर्थ क्यों जाएगा। सुनिए। प्रत्युत पात्रता के अनुरूप प्रत्युत प्रत्येक पात्रता के पात्रता के अनुरूप अनुरूप वांछित फल देने वाली होती है। वांछित वांछित होने फल वाली देने होती है। वाली देने होती वाली है। होती है। हाँ, जो फल आपको चाहिए वो फल देने वाली होती है मेरी पूजा, ये भगवान कह रहे हैं। त्वया अर्चितः अहम अपत्य गुप्त पयोव्रतेन अनुगुणं समीडितः स्वअंशेन पुत्रत्वम् उपेत्य ते सुता गोप्ता अस्मि मारीच तपसि अधिष्ठितः। मेरे साथ। त्वया अर्चितः अहम अपत्य गुप्त त्वयार्चितश्चाहमपत्यगुप्तये पयोव्रतेन अनुगुणं समीडितः पयोवृतेनानुगुणं समीरितः। स्वअंशेन पुत्रत्वम् उपेत्य ते सुतान्।
स्वांशेन त्वमुपेक्षते सुतान्। गोप्ता अस्मि मारीच तपसि अधिष्ठितः। गोप्तास्मि मारीच तपसि अधिष्ठितः। शब्दार्थ त्वया तुम्हारे द्वारा अर्चितः पूजित होकर च भी अहम मैं अपत गुप्ते तुम्हारे पुत्रों की सुरक्षा करते हुए पय वृतेन पयोव्रत द्वारा अनुगुणम जहां तक संभव है समीक्षितः सीख से पूजित स्व अंशेन अपने पूर्ण अंश द्वारा पुत्र तुम्हारा पुत्र बनकर उपेत इस अवसर का लाभ उठाकर ते सुतान तुम्हारे अन्य पुत्रों को गुप्ता अस्मि सुरक्षा प्रदान करूंगा। मारीच कश्यप मुनि की तपस्वी तपस्या में अधिष्ठित स्थित। निकाल दिया भगवान ने तोड़। मेरे साथ पढ़िए, तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए तुमने ने अपने अपने पुत्रों की पुत्रों रक्षा की के लिए रक्षा के लिए मेरी स्तुति की है मेरी स्तुति मेरी की है स्तुति की है और महान पयोव्रत रखकर और और महान महान पयोव्रत पयोव्रत रखकर रखकर मेरी समुचित पूजा की है। मेरी मेरी समुचित समुचित पूजा की पूजा है। की है। मैं कश्यप मुनि की तपस्या के कारण मैं मैं कश्यप मुनि की तपस्या के कारण के कारण तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूंगा तुम्हारा पुत्र बनना बनना स्वीकार करूंगा करूंगा और इस प्रकार तुम्हारे अन्य पुत्रों की रक्षा करूंगा। और इस प्रकार और तुम्हारे अन्य तुम्हारे पुत्रों अन्य की रक्षा पुत्र की करूंगा। रक्षा करूंगा। हाँ, ऐसे मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ, उनको अभी कुछ नहीं कर सकते और वो यही ठीक है। उपधाव पतिम भद्रे प्रजापतिम अकल्मषम माम च भावयति पत्यौ पत्यावह पत्यौ एवं रूप अवस्थितम। मेरे साथ, उपधाव पतिम भद्रे उपधाव पतिं भद्रे प्रजापतिम अकल्मषम प्रजापतिमकल्मषम् माम च भावयति पत्यौ मां च भावयति पत्याव एवं रूपम अवस्थितम। एवं रूपमवस्थितम्। शब्दार्थ है उपधाव, जाकर पूजा करो। अदिति को कह रहे हैं भगवान, किसकी? पति में अपने पति की, क्योंकि मैं उससे बहुत खुश हुआ, उसकी पूजा करो। भद्रे है भद्र स्त्री, प्रजापति जो प्रजापति है, कौन? कश्यप मुनि। अकल्मषम जो अपनी तपस्या का कारण अत्यधिक शुद्ध बन गया है। माम उसको च भी भावयति मनन करती हुई पत्यव अपने पति में एवं इस प्रकार रूपम रूप अवस्थितम वहां पर स्थित। मेरे साथ पढ़िए, तुम अपने पति कश्यप के शरीर के भीतर तुम अपने पति कश्यप के शरीर के भीतर सदैव मुझे स्थित मानकर सदैव मुझे स्थिर मानकर उनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो, क्योंकि वे अपनी तपस्या से शुद्ध हो चुके हैं। क्योंकि वे अपनी अपनी तपस्या से तपस्या शुद्ध से हो चुके शुद्ध हैं। हो चुके हैं। हाँ, जो शुद्ध हो जाता है भगवान उसके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। गंदी जगह नहीं, जो शुद्ध हो गया, भौतिक कलमश से छूट गया, जो उससे वहां भगवान निवास कर सकते हैं। तो कहते हैं उसकी पूजा करो मुझे अंदर समझते हुए। न एतत् परस्मा आख्येयम् पृष्ठया अपि अथ कंचन सर्वं संपद्यते देवी देव गुह्यम सुसंवृतम। मेरे साथ पढ़िए, न एतत् परस्मा आख्येयम् नैतत् परस्मा आख्येयम् पृष्ठया अपि अथ पृष्ठया अपि कथंचन सृष्ट्यापि कथंचन सर्वं संपद्यते देवी सर्वं सम्पद्यते देवी देव गुह्यम सुसंवृतम। देवगुह्यं सुसंवृतम्।
शब्दार्थ है ना नहीं एतत्, यह परस्मय बाहरी लोगों को आख्यम प्रकट किया जाए। गुप्त रखो कह रहे हैं। पृष्ठया अपि पूछे जाने पर भी कथनचन किसी के द्वारा सर्वम सब कुछ संपद्यते सफल होता है। देवी हे नारी, देव गुह्यम, देवताओं के लिए भी गोपनीय सुसंवृतम परिभांति गुप्त रखा गया। मेरे साथ पढ़े, हे नारी, हे हे नारी, नारी, यदि कोई पूछे तो भी यदि यदि कोई कोई पूछे तो पूछे भी तो भी तुम्हें यह बात किसी को प्रकट नहीं करनी चाहिए। तुम्हें ये बात तुम्हें किसी को यह प्रकट बात नहीं किसी करनी को चाहिए। प्रकट नहीं करनी चाहिए। यदि परम गोपनीय बात को गुप्त रखा जाता है तो यदि परम यदि गोपनीय को परम गुप्त रखा गोपनीय जाता बात है को गुप्त रखा जाता है तो वह सफल होती वो है। सफल होती है। वह सफल होती है। हाँ, अगर तुमने गोपनीय नहीं रखा तो जरूरी नहीं है सफल हो पाएगी, ये कह रहे हैं। श्री शुक उवाच एतावत् उक्त्वा भगवान् तत्रैव अंतरधीयत, तत्रैव अंतर अधीयत, अंतः पढ़ूंगा तो अधीयत हो जाए। अदिति अदिति ही दुर्लभम लब्ध्वा हरे जन्म आत्मनि प्रभो उपधावत पतिम भक्त्या पर्याकृत्य कृत्यवत्। मेरे साथ, श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच श्रीशुकैर्वाच एतावत् उक्त्वा भगवान् एतावदुक्त्वा एतावदुक्त्वा भगवान् भगवान् तत्रैव अन्तः अधीयत। तत्रैवान्तरधीयत। तत्रैवयन्तरधीयत। अदिति ही दुर्लभम लब्ध्वा अदिति अदिति दुर्लभं दुर्लभं लब्ध्वा लब्ध्वा हरे जन्म आत्मनि प्रभो हरेर्जन्मात्मनि प्रभो हरिर्जन्मात्मनि प्रभोः उपाधावत् पतिं भक्त्या उपाधावत्पतिं उपाधावत्पतिं भक्त्या भक्ता पर्याकृत्य कृत्यवत्। परया परया कृतकृत्यवत्। कृत्यवान्। शब्दार्थ है, श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एतावत इस तरह, उक्त्वा उससे कहकर, भगवान भगवान तत्र एव उसी स्थान में, अंतः अधीयत अंतर्धान हो गए। अदिति अदिति दुर्लभम दुर्लभम अत्यंत दुर्लभ सफलता लब्ध्वा पाकर, हरे भगवान का जन्म जन्म आत्मनि अपने में, प्रभु भगवान का उपाधावत तुरंत गई, पतिम अपने पति के पास, भक्त्या भक्ति पूर्वक, पर्या महान, कृत्य कृत कृत्यवत अपने को अत्यंत सफल मानते हुए खुशी से पूरे नहीं समा रही थी। मेरे साथ पढ़िए, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव सुखदेव गोस्वामी ने गोस्वामी ने कहा, कहा ऐसा कहकर ऐसा ऐसा कहकर कहकर भगवान उस स्थान से अदृश्य हो गए। भगवान उस भगवान स्थान उस से अदृश्य हो स्थान गए। से दृश्य हो गए। भगवान से यह परम मूल्यवान आशीर्वाद पाकर भगवान से ये भगवान परम से यह मूल्यवान परम आशीर्वाद मूल्यवान आशीर्वाद पाकर कि वे उसके पुत्र रूप में प्रकट होंगे, कि वे कि उसके वे पुत्र रूप में उसके प्रकट पुत्र होंगे, रूप में प्रकट होंगे। आदित्य ने अपने को अत्यंत सफल माना अदिति ने अपने को अदिति ने अत्यंत सफल अपने को माना अत्यंत सफल माना और वो अत्यंत भक्ति पूर्वक अपने पति के पास गई। और वो और अत्यंत अत्यंत भक्ति भक्ति पूर्वक अपने पूर्वक पति अपने के पति पास के गई। पास गई। हाँ, आपको याद होगा ऐसा कर्दमा मुनि के साथ भी हुआ था। भगवान ने कहा, मैं बहुत ही खुश हूँ तुम्हारी तपस्या से, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। और कर्दमा मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति को नहीं बताया। नहीं बताया था, उनको पता ही नहीं था कि भगवान मेरे पुत्र रूप में आने वाले हैं। जब 9 बेटियां पैदा हुई और उसके बाद भगवान ने कहा कि अब, भगवान ने कहा था पहले, जैसे गृहस्थ पूरा हो जाएगा मैं घर छोड़ के संन्यास ले लूं, पहले उनकी शर्त थी। तो देवहूति ये सोच सोच कर बहुत दुखी होने लगी कि अब तो बच्चे हो गए,
बड़े भी हो गए, ये तो चले गए, तो मैं क्या करूंगी। तो उन्होंने कहा कर्दमा मुनि को, बेटियां तो अपने घर जाएंगी और मैं किसके सहारे रहूंगी। तो कम से कम मुझे एक पुत्र दो। और उनको तो पता ही था इसको पुत्र देना है। ये बात वहां उन्होंने भी नहीं बताई देवती को। सवै समाधि योगेन कश्यपः तद अबुध्यत प्रविष्टम आत्मनि हरे हरे, यहीं तक पढ़ते हैं। प्रविष्ट आत्मनि हरे अंशम ही अविथत ईक्षण। मेरे साथ, सवै समाधि योगेन सवै सवै समाधि योगेन समाधियोगेन कश्यपः तद अबुध्यत कश्यपस्ततदुद्यत कश्यपस्तदुच्यतः प्रविष्टम आत्मनि हरेः प्रविष्टमात्मनि हरेर् प्रविष्टमात्मनि हरेः अंशम ही अवितत ईक्षण। अंशं अंशं ह्यवितथे क्षणः। विद्धेऽभितक्षणः। शब्दार्थ है, सह वह वह निसंदेह समाधि योग्य न ध्यान द्वारा कश्यप कश्यप मुनि ने तब अबुध्यत समझ सके, प्रविष्टम प्रवेश कर गया, आत्मनि अपने भीतर, हरे भगवान का अंशम अंश, हे निसंदेह अभी तक एक क्षण, जिनकी दृष्टि कभी धोखा नहीं खाती। मेरे साथ, समाधि में स्थित होने के कारण, समाधि समाधि में में स्थित स्थित होने होने के के कारण होने के कारण अचूक दृष्टि वाले अचूक अचूक दृष्टि वाले दृष्टि वाले कश्यप मुनि यह देख सके कि कश्यप मुनि ये देख सके कि कश्यप मुनि यह देख सके कि उनके भीतर भगवान का श्वास प्रविष्ट कर गया है। उनके उनके भीतर भीतर भगवान भगवान का का श्वास श्वास प्रवेश कर गया है। कर गया है। सो आदित्याम वीर्यम आधत्त तपसा चिर संवृतम समाहित समाहित मना राजन दारुणि अग्निम यथा अनिल। मेरे साथ, सो आदित्याम वीर्यम आदत्त सोऽदित्यां सोदित्यां वीर्यमाधत्त वीर्यमादत्य तपसा चिर संवृतम तपसा तपसा चिरमृतम् तपश्चिरसंवृतम् समाहित मना राजन समाहित मना समाहित राजन् मनाराजन् दारुणि अग्निम यथा अनिल। दारुण्यग्निं यथा निलः। दारुण्यग्निर्यथानिलः। शब्दार्थ है, सह कश्यप ने आदित्याम अदिति के भीतर वीर्यम वीर आदत रख दिया, तपसा तपस्या द्वारा, चिर संवृतम दीर्घ काल तक कई वर्षों से रुका हुआ, समाहित मना भगवान पर पूर्णतया समाधि लगाए, राजन हे राजा, दारुणी काट में अग्नि अग्नि यथा जिस तरह अनिल वायु। मेरे साथ पढ़े, हे राजा। हे हे राजा राजा, हे ये राजा, ये राजा परीक्षित है, सुखमणि बता रहे हैं। जिस तरह वायु के दो टुकड़ों के बीच, जिस जिस तरह तरह वायु काठ के दो टुकड़ों वायु के के बीच दो टुकड़ों के सॉरी बीच, सॉरी सॉरी, जिस तरह वायु काठ के दो टुकड़ों के बीच जिस जिस तरह तरह वायु वायु काट काट के दो टुकड़ों के बीच घर्षण को तेज करती है घर्षण को घर्षण उत्तेजित को करती है तेज करती है और अग्नि उत्पन्न करती है, और और अग्नि अग्नि उत्पन्न कर अग्नि देती है। उत्पन्न कर देती है। उसी तरह भगवान में पूर्णतया ध्यान मग्न कश्यप मुनि ने उसी 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 तरह 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 भगवान में भगवान भगवान में पूर्णतया ध्यान मग्न कश्यप ध्यान मुनि ने मग्न कश्यप मुनि ने अपने वीर्य को अदिति की कुक्ष में स्थानांतरित कर दिया। अपने अपने वीर अपने को वीर को कुक्ष में अदिति की स्थानांतरित कुक्षी कर में दिया। स्थानांतरित कर दिया। तात्पर्य माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। पल्लवी माता जी। हो हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए माता जी। तात्पर्य तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब वायु से क्षुब्ध होकर लकड़ी के दो खंड एक दूसरे से रगड़ जाते हैं तो जंगल में आग लग जाती है, किंतु वास्तव में यह अग्नि न तो लकड़ी में होती है न वायु में, यह सदा ही दोनों से भिन्न होती है। इसी प्रकार यहाँ पर समझना चाहिए कि कश्यप मुनि तथा अदिति का संयोग
सामान्य मानव जैसा संभोग न था। संभोग के मानवीय स्खलन से भगवान को कुछ भी लेना देना नहीं रहता। वे ऐसे संसारी संयोगों से सर्वथा पृथक रहते हैं। भगवत गीता 9.29 में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं समस्त जीवों के प्रति समभाव रखता हूँ। तो भी भक्तों की रक्षा करने तथा उत्पात मचाने वाले असुरों का वध करने के लिए भगवान ने अदिति की कुक्षी में प्रवेश किया। अतएव ये भगवान की दिव्य लीला है। इसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान उसी प्रकार से अदिति के पुत्र बने जिस तरह स्त्री तथा पुरुष के संभोग से एक सामान्य बालक उत्पन्न होता है। आजकल के मतांतर के युग में यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति के विषय में बताना उपयुक्त होगा। जीव की जीवनी शक्ति आत्मा मानव के वीर्य तथा रज से भिन्न है। यद्यपि बद्ध आत्मा को पुरुष तथा स्त्री की प्रजनन कोशिकाओं से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, वह अपने कर्म के अनुसार उचित स्थिति में रख दिया जाता है। कर्मणा दैव नेत्रेण। इस तरह जीवन मात्र रजवीर्य का प्रतिफल नहीं, अपितु सारे भौतिक तत्वों से स्वतंत्र होता है। जैसा कि भगवत गीता में भली भांति बताया गया है, जीव किसी भौतिक फल पर आश्रित नहीं होता। जीव का न तो अग्नि द्वारा जीव को न तो अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न किसी तेज हथियार से काटा जा सकता है, न जल से भिगोया जा सकता है, न ही हवा से सुखाया जा सकता है। वह भौतिक तत्वों से पूर्णतया स्वतंत्र होता है, किंतु किसी श्रेष्ठ व्यवस्था द्वारा वह इन भौतिक तत्वों में धर दिया जाता है। वह सदा ही भौतिक संपर्क से पृथक रहता है। असंगो ह्यम पुरुषः। किंतु भौतिक दशा प्राप्त होने के कारण उसे प्रकृति के गुणों का बंधन भोगना पड़ता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। इस तरह जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ जीवन यापन करता है। यह भौतिक प्रकृति की संगति के कारण होता है। इस तरह विभिन्न योनियों में उसे अच्छे बुरे से पाला पड़ता है। भगवत गीता 13.22। यद्यपि जीव भौतिक तत्वों से पृथक है, किंतु वह भौतिक अवस्था को प्राप्त होता है और इस तरह उसे भौतिक क्रियाकलापों के फल भोगने होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही गजब का। शिव से पृथक होते हुए भी इनसे इन्फ्लुएंस होता है। जीव, जीव का मतलब यहाँ आत्मा से है। आत्मा जो जीव कहा गया, किसी का असर नहीं होता है, वो आत्मा है। उसका जो बताया गया अभी कि भौतिक चीजों से जैसे आप सोचते हैं, इससे उससे कोई उसका संबंध ही नहीं है। लेकिन लेकिन अगर हम ऐसा भी कहें कि वो बिल्कुल ही पृथक है, वो भी गलत होगा कहने में। ये अ, अगर अगर शरीर नहीं है जो भौतिक है, तो जीव का अस्तित्व ही नहीं है। अगर जीव नहीं है, भौतिक शरीर का अस्तित्व नहीं है। एक मिट्टी का ढेला खड़ा कर दो, किस काम का है जब तक उसमें आत्मा नहीं है। तो ये बड़ा गजब का संयोग भगवान ने दिया है। लेकिन वो पृथक है। पृथक है तो फिर होता क्या है? पृथक होते हुए भी वो माया से इन्फ्लुएंस होता है। जो भौतिक प्रकृति के गुण हैं, उनसे प्रभाव पड़ता है उसमें। इसीलिए तो फिर वो दूसरा शरीर लेता है। नहीं तो उसको शरीर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जब एक शरीर में प्रवेश करता है, वहाँ अच्छे बुरे जो भी अ, कर्म होते हैं शरीर के द्वारा, लेकिन उसकी चेतना के द्वारा वो चेतना देता है। इसलिए हम में अच्छे बुरे कर्म करते हैं। वो कर्मों का फल भोगना पड़ता है किसको? शरीर को। लेकिन साक्षी वही है, वो साथ में है उसकी। तो ये एक ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन है कि वो पृथक है। जीव जब किसी दूसरे शरीर को धारण करता है, जब ये शरीर खत्म हो जाता है, तो दूसरे शरीर में फिर वहाँ दूसरे किस्म के कर्म होते हैं। वो उन कर्मों के साथ होता है। फिर तीसरे शरीर में जाता है,
फिर चौथे में, और कभी बहुत गलत काम हो गए तो अधोलोक में भी चला जाता है, नरक में भी चला जाता है, साथ नहीं छोड़ता, उसके साथ ही रहता है। तो इसलिए जब नीचे जाता है हम क्या कहते हैं, आत्मा का पतन हो गया। और अगर अच्छे कर्म किए उसने, उच्च लोक में चला गया, वो वही व्यक्ति जिसमें ये जीव है, आत्मा है, तो हम कहते हैं कि उसका उद्धार हो गया। उद्धार सब तो नहीं कह सकते, उसकी उसकी पदोन्नति हो गई। तो ये बहुत बार प्रश्न करते हैं लोग कि आत्मा का पतन हो गया या आत्मा बहुत उन्नति कर गई, क्या मतलब है इसका? वो तो जीव के कर्म के हिसाब से है। हाँ, अगर ये हुआ, उसके मन की हो गई, मन की किसकी? आत्मा के मन की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जप जप रहे हैं, अरे वाह, आत्मा क्या खुश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आत्मा का तो वही देह है। पानी का, कहीं पानी गिरता है, नाले में जाता है, नदी में जाता है, समुद्र में जाता है। समुद्र उसका गंतव्य स्थान, पानी का समुद्र है। उसी तरह से आत्मा का वैकुंठ है। आत्मा यहाँ क्यों आई है? क्योंकि ये शरीर के कारण बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। प्रभुपाद ने कहा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जिस कारण भी हम यहाँ आए, तो अब ये स्थिति भोगनी पड़ती है। तो ये उस अवस्था से जीव इन्फ्लुएंस होता है। और हमारे शरीर के भीतर जीव आत्मा के साथ परमात्मा भी, परमात्मा इन्फ्लुएंस नहीं होता, जीव इन्फ्लुएंस हो जाता है, प्रभाव पड़ता है। कैसे? जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ आपको, सोने का 24 कैरेट का सिक्का गंदगी में पड़ गया, बहुत गंदी में, बहुत गंदी जगह, फिर भी आप उसको किसी तरह उठा के धो के साफ करके लेते हैं। धो दिया आपने तो अपना मार्जन हो गया, उसका सफाई हो गई। इसी तरह से ये आत्मा जो इतने गंदगी से घिरी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से घिरी है, ये अगर आपने हरे कृष्ण महामंत्र करके एक एक करके इनको धो दिया, तो आत्मा सीधे वैकुंठ जाएगी, अगर इतनी सफाई हो गई। तो ये बहुत बड़ा आ, ये थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है जब भक्ति करते हैं। अदिते अदिते धिष्ठितम गर्भम भगवंतम सनातनम हिरण्यगर्भो विज्ञाय समिडे गुह्य नाम भी। मेरे साथ, अदिते धिष्ठितम गर्भम अदिति आदितेरधिष्ठितं गर्भं भगवंतम सनातनम भगवन्तं भगवन्तं सनातनं सनातनम् हिरण्यगर्भो विज्ञाय हिरण्यगर्भो हिरण्यगर्भो विज्ञाय समिडे गुह्य नाम भी। समीरे गुह्यनामभिः। गुह्यनामभिः। शब्दार्थ: अदिति, अदिति के गर्भ में तिष्ठितम, स्थापित होकर, गर्भ गर्भ भगवंत भगवान को, सनातन सनातन, हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जी, विज्ञा यह जानकर समीडे स्तुति की, गुह्य नाम भी, दिव्य नामों के साथ। ब्रह्मा जी को पता लग गया कि भगवान अदिति के गर्भ में आ गए। मेरे साथ पढ़े, जब ब्रह्मा जी को यह ज्ञात हो गया कि जब 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 ब्रह्मा ब्रह्मा जी ब्रह्मा को जी जी ये को को ज्ञात हो ये गया ज्ञात कि हो गया ब्रह्मा जी कि को यह ज्ञात हो गया कि भगवान अदिति के गर्भ में हैं, भगवान भगवान अदिति के अदिति गर्भ के में भगवान है, के गर्भ में है, तो वे दिव्य नामों का पाठ करके तो वे तो दिव्य वे नामों का दिव्य पाठ नामों करके का पाठ करके भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति करने भगवान लगे। की स्तुति करने लगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। अतएव जब कोई उनके दिव्य नामों का हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण करता है तो भगवान ऐसे संकीर्तन से स्वयं प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान अनुपस्थित रहे होते हो, वे वहां पर उपस्थित रहते हैं। और जब भक्त दिव्य नाम का उच्चारण करता है तो वो यह भौतिक ध्वनि नहीं होती, अतएव भगवान सहज ही प्रसन्न होते हैं। भक्त जानता है कि भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं और वह उनके पवित्र नाम का उच्चारण करने मात्र से ही उन्हें प्रसन्न कर सकता है। हरे कृष्ण। भगवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जय उरुगाय भगवन उरुक्रम नमोस्तुते, नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। मेरे साथ पढ़िए। श्री ब्रह्मोवाच, श्रीब्रह्मोवाच जय उरुगाय ब्रह्मन् भगवन् जय जयोरुगाय जयोरुगाय भगवन् भगवन् उरुक्रम नमोस्तुते, गुरुक्रम गुरुक्रम नमोस्तुते। नमोस्तुते। नमो ब्रह्मण्य देवाय नमो नमो ब्रह्मण्य देवाय ब्रह्मण्यदेवाय त्रिगुणाय नमो नमः। गुणाय त्रिगुणाय नमो नमो नमः। नमः। शब्दार्थ है, श्री ब्रह्मा वाचा, ब्रह्मा जी ने स्तुति की। जय जय हो उरुगाय, जिनकी महिमा का निरंतर गान होता है, ऐसे भगवान की जय हो। भगवान, हे भगवान उरुक्रम, जिनके कार्यकलाप अत्यंत यशस्वी हैं, क्या नहीं कर जाते। नमः अस्तुते, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। नमः, मेरा सादर नमस्कार ब्रह्मण्य देवाय, योगियों के भगवान को, ब्राह्मणों के भगवान को, योगियों के। त्रिगुणाय, प्रकृति के तीन गुणों के नियंता। नमः नमः, पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। मेरे साथ पढ़े। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा ब्रह्मा जी जी ने ने कहा, कहा, ब्रह्मा जी ने हे कहा, भगवान आपकी जय हो। हे हे भगवान हे भगवान आपकी जय भगवान हो। जय की हो। जय हो। आप सबके द्वारा महिमान्वित हैं आप आप सबके आप सबके द्वारा द्वारा सबके द्वारा महिमान्वित हैं महिमान्वित महिमान्वित हैं हैं और आपके कार्यकलाप असामान्य होते हैं। और और आपके और आपके आपके कार्यकलाप कार्यकलाप असामान्य कार्यकलाप होते हैं। असामान्य असामान्य हैं। होते हैं। हे योगियों के प्रभु, हे हे योगियों योगियों के के प्रभु, प्रभु, योगियों के प्रभु, हे प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता, हे हे प्रकृति प्रकृति के के तीनों तीनों गुणों के गुणों के नियंता, नियंता, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको मैं सादर आपको मैं नमस्कार आपको करता हूँ। सादर नमस्कार नमस्कार करता करता हूँ। हूँ। मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। मैं आपको मैं मैं पुनः आपको पुनः आपको पुनः पुनः नमस्कार पुनः करता पुनः हूँ। नमस्कार करता नमस्कार करता हूँ। हूँ। नमस्ते प्रश्न गर्भाय वेद गर्भाय वेदसे, त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय क्षिपि विष्टाय विष्णवे। मेरे साथ। नमस्ते प्रश्न गर्भाय नमस्ते नमस्ते कृष्ण कृष्ण गर्भाय गर्भाय वेद गर्भाय वेदसे, वेद वेद गर्भाय गर्भाय वेद वेदसे, से, त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय त्रिनाभाय त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय त्रिपृष्ठाय क्षिपि विष्टाय विष्णवे। क्षितिविष्टाय क्षितिविष्टाय विष्णवे। विष्णवे। शब्दार्थ है, नमः ते, आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं। प्रश्न गर्भाय, प्रश्नि पूर्व जन्म में अतीत का नाम प्रश्नि होगा, के गर्भ में वास करने वाले को, वेद गर्भाय सदैव वैदिक ज्ञान में निवास करने वाले को, वेद से ज्ञान से पूर्ण भगवान सच्चिदानंद, त्रिनाभाय उन्हें जिनकी नाभि से निकले कमल दंड के भीतर तीनों लोग निवास करते हैं। त्रिनाभाय भी नाम है भगवान। त्रिपृष्ठाय, जो तीनों लोकों से परे हैं। ये भी बात है, तीनों लोग उनके गर्भ नाभि में हैं, तो भी वो इनसे परे हैं। क्षिपि विष्टाय, समस्त जीवों के हृदय में वास करने वाले को, विष्णवे सर्वव्यापी भगवान को।
मेरे साथ पढ़े, हे सर्वव्यापी भगवान विष्णु, हे सर्वव्यापी हे भगवान सर्वव्यापी विष्णु, भगवान विष्णु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, मैं आपको मैं आपको सादर सादर नमस्कार करता नमस्कार हूँ, करता हूँ, क्योंकि आप समस्त जीवों के हृदयों के भीतर स्थित हैं। क्योंकि क्योंकि आप आप समस्त समस्त जीवों जीवों के के हृदयों हृदयों के के भीतर भीतर स्थित स्थित हैं। है। तीनों लोग आपकी नाभि के भीतर निवास करते हैं। तीनों तीनों लोग लोग आपकी आपकी नाभि नाभि के के भीतर भीतर निवास निवास करते हैं। करते हैं। फिर भी आप इन तीनों लोगों से परे हैं। फिर फिर भी भी आप इन आप उन दोनों तीनों लोगों से लोगों परे से हैं। परे हैं। पहले आप कृष्ण के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। पहले आप कृष्ण के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। मैं उन परम सृष्टा को सादर नमस्कार करता हूँ, मैं उन मैं परम उन शिष्टा परम को सादर शिष्टा नमस्कार को करता हूँ, करता हूँ, जिन्हें केवल वैदिक ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। जिन्हें जिन्हें केवल केवल वैदिक वैदिक ज्ञान के के द्वारा ही द्वारा जाना जा ही सकता जाना है। जा सकता वैदिक है। ज्ञान के द्वारा ही हाँ, जाना जा वैदिक सकता है। और वैदिक ज्ञान क्या कहती है? भक्ति। भक्ति करो तो इससे जाना जा सकता है। पल्लवी माता जी, ये प्रश्नी के रूप में के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, कोई आपको पता है कथा? हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। जी प्रभु जी। तो ये जो भगवान हैं, कृष्ण जी के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। प्रश्नी अदिति का पहले जन्म का नाम बता के लिखा है। ये जी कोई प्रभु। आपने पढ़ा है ये कहीं? जी प्रभु जी, कृष्णा बुक में ये प्रभुपाद जी ने दिया है। सुतापा और कृष्णी इन्होंने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, तो भगवान 3 बार उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेंगे ऐसा आशीर्वाद दिया था सुतापा और कृष्णी को। अच्छा। अ, जी। पति का क्या नाम था? सुतापा सुतापा। सुदामा। ओके। ओके। जी। तो ठीक है। कृष्णा बुक कृष्णा बुक हमारे शाम वाले में तो हम खत्म होने जा रही है। हम पढ़ेंगे कृष्णा बुक, कब पढ़ेंगे? जब हमारा 10वां स्कंद शुरू होगा तब कृष्णा बुक साथ साथ चलेंगे। हफ्ते में एक दिन एक चैप्टर हो जाता शुरू में। खाली उसमें 27वां चैप्टर बहुत ही लंबा है कृष्णा बुक में। वो बहुत लंबा है, बहुत लंबा। तो उसको करेंगे ताकि साथ साथ में हमारा अच्छा रहेगा। तो ये बताएगा। तो प्रश्नी तब जो अदिति है वो प्रश्नी थी तब, ये बताया गया। याद कर लीजिए। त्वम आदि अंतो भुवनस्य मध्यम अनंत सत्यम पुरुषम यम यमाहु कालो भवान अक्षिपति पति विश्वम स्रोतो यथान्तः पतितं गभीरम। मेरे साथ। त्वम आदि अंतो भुवनस्य मध्यम त्वमादिगन्तो भुवनस्य मध्यम अनंत सत्यम पुरुषम यम आहु अनंत अनंत शक्तिं शक्तिं पुरुषं पुरुषं यमाहुः। यमाहुः। काल भवान आक्षिपति ईश विश्वम कालो काल भवान् भवाक्षिपतीश क्षिपति विश्वम्। सविश्वम्। स्रोतो यथान्तः पतितं गभीरम। स्रोतो रोतो यथान्तः यथान्त पतितं पतितं गभीरम्। गभीरम्। शब्दार्थ है त्वम आप, आदि ही मूल कारण, अंतः प्रलय के कारण, भुवनस्य ब्रह्मांड के मध्यम इस जगत का पालन, अनंत शक्तिम असीम शक्ति के आगार, पुरुषम परम पुरुष को, यम जिसको आहो कहते हैं, काल शाश्वत काल, भगवान आप, आक्षिपति आकर्षित करते हुए, इस परमेश्वर विश्व सारे ब्रह्मांड को, स्रोतः लहरें यथा जिस तरह, अंतः पतितम जल के भीतर गिरी हुई, गभीरम अत्यंत गहरे। मेरे साथ पढ़िए। हे प्रभु, हे हे प्रभु, प्रभु, आप तीनों लोगों के आदि, आप आप तीनों तीनों लोगों लोगों के के आदि, आदि, मध्य तथा अंत हैं, मध्य तथा मध्य अंत हैं। तथा अंत है। और वेदों में आप
और और वेदों में वेदों में आप आप असीम शक्तियों के आगार, असीम असीम शक्तियों के आधार, आधार, परम पुरुष के रूप में विख्यात हैं। परम परम पुरुष पुरुष के रूप में में विख्यात है। हे स्वामी, हे हे स्वामी, स्वामी, जिस प्रकार लहरें गहरे जल में घिरी हुई जिस प्रकार लहरें गहरे जल में गिरी गहरे हुई जल में गिरी हुई टहनियों तथा पत्तियों को खींच लेती है, टहनियों टहनियों तथा तथा पत्तियों पत्तियों को को खींच खींच लेती है, लेती है, उसी प्रकार परम शाश्वत काल रूप, उसी उसी प्रकार उसी परम प्रकार परम शाश्वत शाश्वत काल, काल रूप आप काल रूप आप काल इस रूप ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को खींचते हैं। इस ब्रह्मांड इस की प्रत्येक ब्रह्मांड की वस्तु को प्रत्येक खींचते हैं। वस्तु को खींचते हैं। हाँ, तात्पर्य पल्लवी माता जी कहेंगे, आगे पढ़ो, छोटा है। जी तात्पर्य प्रभु। शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। कभी कभी काल को काल स्रोत या काल की लहरों के रूप में वर्णित किया जाता है। इस भौतिक जगत की सारी वस्तुएं काल के अधीन है, आपको पता ही है, और वे भगवान रूपी लहरों द्वारा बहाई जाती रहती हैं। 28वां आखिरी श्लोक इस अध्याय का। त्वं वै प्रजानां स्थिरजंगमानां प्रजापतीनां असि संभविष्णुः दिवौकसां देव दिवस दिवः अच्युतानाम, अच्युतानाम होना चाहिए लेकिन ये च्युतानाम लिखा है। दिवः च्युतानाम परायणम न नौः इव मज्जतो अपसु। मेरे साथ। त्वं वै प्रजानां स्थिरजंगमानां त्वं त्वं वै वै प्रजानां प्रजानां स्थिरजङ्गमानां स्थिरजङ्गमानां प्रजापतीनाम् असि संभविष्णुः प्रजापतीनामसि प्रजापतीनामसि सम्भविष्णुः सम्भविष्णुः दिवौकसां दिवः च्युतानाम् दिवौकसां दिवौकसां देवदिवस्तुतानां दिवसस्तुतानाम् परायणं नो इव मज्जतो अपसु। परायणं नो दिवमज्जतोऽप्सु। मज्जतो यप्सु। शब्दार्थ है, तुम आप वह निसंदेह प्रजानाम सारे जीवों के स्थिर जंगमान अचल अथवा चल प्रजापति सारे प्रजापतियों के असी हो संभ विष्णु हो एक हर एक के जनक दिव औकसाम उच्च लोक के निवासियों के देव हे परमेश्वर देव अच्युतानाम अपने आवासों से नीचे गिरे देवताओं के परायणम परम आश्रय और उनके नाव नाव एवं सदृश नाव जिसको नैया पार लगाती है बच जाता है डूबने वाले के अपसु जल में। डूबने वाले के लिए आप जो ये हैं इनके लिए आप नाव की तरह हो। मेरे साथ पढ़े, हे प्रभु हे हे प्रभु, प्रभु हे प्रभु, आप समस्त चर तथा अचर जीवों के आदि जनक हैं आप आप समस्त समस्त चर चर या और जड़ अचर के जीवों आदि के जनक आदि हैं जनक हैं, जनक हैं और आप प्रजापतियों के भी जनक हैं। और और आप आप और आप प्रजापतियों के भी प्रजापतियों जनक हैं। के भी जनक जनक हैं। हैं। हे स्वामी, हे हे स्वामी, स्वामी, जिस प्रकार जल में डूबते हुए व्यक्ति के लिए जिस जिस प्रकार प्रकार जल प्रकार में जल में डूबते हुए डूबते व्यक्ति हुए के लिए व्यक्ति के लिए नाव ही एकमात्र सहारा होती है, नाव ही नाव ही एकमात्र सहारा एकमात्र होती सहारा है, होती हमारा है। होती है उसी तरह आप इस समय उसी उसी तरह आप तरह इस आप समय इस समय अपने स्वर्ग पद से च्युत देवताओं के एकमात्र आश्रय हैं। अपने अपने स्वर्ग पद से अपने स्वर्ग च्युत स्वर्ग पद देवताओं से के च्युत एकमात्र देवताओं आश्रय के हैं। एकमात्र आश्रय है। बहुत बढ़िया कहा कि देवता अभी च्युत हैं, अभी अभी पिटे हुए हैं, उनके एकमात्र आश्रय आप ही हैं, लेकिन वो आपके भक्त हैं इसलिए कहने का अधिकार है। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि आप प्रजापतियों के भी जनक हैं, मैं हूं नहीं। ब्रह्मा जी ने पैदा किया लेकिन भगवान ने करवाया। ब्रह्मा जी में ये शक्ति नहीं है कि वो सृष्टि कराए, भगवान करा सकते हैं और अपने भक्त को श्रेय देते हैं। ब्रह्मा जी को ये श्रेय है कि वो सृष्टि करता है। इस प्रकार मेरे साथ पढ़े, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के
इस प्रकार श्रीमद् श्रीमद् भागवत के भागवत की अष्टम स्कंद के अंतर्गत अष्टम अष्टम स्कंद के स्कंद के अंतर्गत अंतर्गत भगवान को अदिति का पुत्र बनना स्वीकार, भगवान को भगवान अदिति को का अदिति पुत्र का बनना पुत्र बनना स्वीकार 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 नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण पे। नामक नामक 17वें 17वें अध्याय अध्याय के के भक्ति भक्ति वेदांत वेदांत तात्पर्य तात्पर्य पूर्ण हुए। पूर्ण हुए। 18वें अध्याय में जाने से पहले 9 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् यतोऽन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् इतरतश्चार्थेषु इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञास्वराट् अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये तेने ब्रह्म ब्रह्मनिदाय हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः भूयन्ति यत् मुह्यन्ति सूरयः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजोवारिमृदं तेजोवारिमृदां यथा यथा विनिमयो विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र यत्र सर्गो सर्गो मृषा मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना धाम्ना स्वेन स्वेन सदा सदा निरस्तकुहकम् निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं सत्यं परं परं धीमहि। धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र धर्मः धर्मो पूजित प्रोचित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो परमो निर्मत्सराणां निर्मत्सराणां सताम् शताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वेद्यं वास्तवमत्र वास्तवमत्र वस्तु वस्तु विवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं इवदं तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा किं वा परैरीश्वरः परैरीश्वरः सद्यो हृति अवृध्यते अत्र सद्यो चत्वारिति हृद्यवर्धतेऽत्र अवृद्धते यत्र इतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् इतिभिः तिथिभिः शुश्रूषुभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतदव संयुक्तम् सुखमुखादमृतदव संयुतम् सुखमुखादमृतदवसंयुतम् तद्भागवतं रसमालयम् पिबत पिबत भागवतं भागवतं रसमालयम् रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुरो मुहुरहो रसिका रसिका भुवि भुवि भावुकाः भावुकाः। चौथा एते चांस कला पुंस एते एते चांस कलः पुंसः पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् कृष्णस्तु स्वयम् भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं इन्द्रार्यकुलं लोकम् लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मीडयन्ति युगे मृडयन्ति युगे युगे। पांचवा जन्म गुह्यम भगवतो जन्म जन्म गुह्यं गुह्यं भगवतो भगवतो य एतत्प्रियतो नरः य य एतत्प्रयतो नरः एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या सायं सायं प्रातर्गणन् प्रातर्गणन् भक्त्या भक्त्या ग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामाद् मुच्यते दुःखग्रामाद्विमुच्यते। तथा अहम् एवासम् एवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् नान्याद्यत् सदा सत्परम् नयनद्यशतपरम् पश्चाद् अहं यत् एतच्च पश्चादहं पश्चादहं जगदेतच्च यदेतच यो अवशिष्येत् सोऽस्मि अहम्। योऽवशिष्येषसोऽस्म्यहम् योऽवशिष्येषु तात्मा ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् ऋतेऽर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत् च आत्मनि न प्रतीयेत चात्मनि आत्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यात्मनो तद्विद्यात्मनो मायाम् मायाम् यथा भासो यथा तमः
यथा यथा भासो वाचो यथा यथा तमः तमः आठवां, यथा महान्ति भूतानि यथा यथा महान्ति महान्ति भूतानि भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु भूतेषु भूतेषु चवचेषु भूतेषु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्ट्यापविष्टानि प्रविष्टानि अप्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् तथा तथा तेषु तेषु हम न तेषु तेषु नमः। एतावत् एव जिज्ञासम् एतावदेव एतावदेव जिज्ञास्यम् जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुना आत्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तज्जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वव्यतिरेकाभ्याम् यत् अन्यव्यतिरेकाभ्याम् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यस्यात् सर्वत्र यस्यात् सर्वदा। सर्वदा। भगवद्गीता का 18वें अध्याय में भगवान वामन देव 52 अवतार अब लेने वाले हैं। माता जी पढ़वाइए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा अध्याय 18 वामन अवतार भगवान वामन देव। इस अध्याय में यह वर्णन हुआ है कि वामन देव किस तरह प्रकट हुए और वे महाराज बलि की यज्ञशाला में कैसे गए, जहां उनका स्वागत हुआ और उन्होंने वर देकर कैसे उनकी इच्छा पूरी की। भगवान वामन देव इस जगत में अदिति के गर्भ से शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण किए उत्पन्न हुए। उनका शारीरिक वर्ण सांवला था और वे पीतांबर पहने थे। भगवान विष्णु श्रावण द्वादशी के शुभ अवसर पर जब अभिजित नक्षत्र उदित हो चुका था प्रकट हुए। उस समय भगवान के प्राकट्य से तीनों लोकों में अर्थात उच्च लोक, ब्रह्मलोक तथा पृथ्वी लोक में सभी देवता, गायें, ब्राह्मण, यहाँ तक कि सारी ऋतुएं भी प्रसन्न थी। अतएव यह शुभ दिवस विजया कहलाता है। जब सच्चिदानंद विग्रह भगवान कश्यप तथा अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो उनके माता पिता दोनों अत्यंत विस्मित हुए। प्रकट होने के बाद भगवान ने वामन रूप धारण कर लिया। सारे ऋषियों ने हर्ष प्रकट किया और कश्यप मुनि की उपस्थिति में भगवान वामन का जन्मोत्सव संपन्न किया। उनके यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्य देव, बृहस्पति, पृथ्वी की प्रधान देवी, स्वर्ग लोगों के देवता, उनकी माता, ब्रह्मा जी, कुबेर, सप्तऋषि इत्यादि ने उनका सम्मान किया। तब भगवान वामन देव नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित उस यज्ञ स्थल पर गए जो भृगु कच्छ कहलाता है, जहाँ भृगुवंशी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान वामन देव मूंज की मेखला, मृगछाला तथा जनेऊ पहने और हाथ में दंड, छत्र तथा कमंडलू लिए महाराज बलि की यज्ञशाला में प्रकट हुए। उनके दिव्य तेज से सारे पुरोहितों का तेज घट गया और उन्होंने अपने अपने आसनों से खड़े होकर भगवान वामन देव की स्तुति की। शिवजी भी भगवान वामन देव के अंगूठे से निकले गंगा जल को अपने सिर पर धारण करते हैं। अतएव बलि महाराज ने भगवान वामन देव के चरण धोकर अपने सिर पर चढ़ाया और यह अनुभव किया कि वे और उनके पूर्वज इससे महिमा मंडित हुए थे। तब बलि महाराज ने वामन देव की कुशलता पूछी और उनसे प्रार्थना की कि वे धन, रत्न या जो भी हो इच्छा हो मांगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु। ये हुआ था उनके साथ। हाँ, एक श्लोक करते हैं। श्री शुक उवाच इत्थं विरञ्च कर्म वीर्यः प्रादुर्बभूव अमृतभूः अदित्यां चतुर्भुजः शंख गदा अब्ज चक्रः पिशंगवासा नलिनायते क्षणः। मेरे साथ। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच इत्थं विरञ्च स्तुतकर्म वीर्यः
इत्थं इत्थं विरञ्जस्तु कर्म विरञ्जस्तु वीर्यः कर्मवीर्यः प्रादुर्बभूव अमृतः भू अदित्याम् प्रादुर्बभूवामृतभूरदित्याम् अमृतभूरभुक्तान् चतुर्भुजः शंख गदा अब्ज चक्रः चतुर्भुजः चतुर्भुजः शङ्खगदाब्जचक्रः शङ्खगदाब्जचक्रः विसंगवासा नरिनायतैक्षणः शङ्गवासायते क्षणः। क्षणः शब्दार्थ है। श्री शुकावाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इत्तम इस तरह से विरंच स्तुत कर्म वीर्य भगवान जिनके कार्यों एवं पराक्रम की प्रशंसा ब्रह्मा जी भी करते हैं। प्रादुर्बभूव प्रकट हुए, अमृत भू जिनका प्राकट्य सदैव मृत्यु रहित होता है, आदित्याम अदिति के गर्भ से, चतुर्भुज चार भुजाओं वाले, शंख गदा अब्ज चक्र शंख गदा कमल तथा चक्र से सुशोभित, पिसंगवासा पीतांबर धारण के, ललिन आयत तीक्ष्ण कमल की पंखुड़ियों के समान खिली हुई आंखों वाले। प्रकट तो ऐसे हुए, फिर वामन बन गए। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने ने कहा, कहा, जब ब्रह्मा जी इस प्रकार जब ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान के कार्यों एवं पराक्रम का यशोगान कर चुके, भगवान के कार्यों एवं पराक्रम का यशोगान कर चुके, जो हमने अभी पढ़ा, तो भगवान जिनकी एक सामान्य जीव की भांति, तो तो भगवान भगवान जिनकी जिनके एक सामान्य जीव की भांति एक सामान्य जीव की भांति कभी मृत्यु नहीं होती, कभी कभी मृत्यु नहीं कभी होती, नहीं होती, आदित्य के गर्भ से प्रकट हुए। आदित्य के आदित्य गर्भ के से गर्भ प्रकट से हुए। प्रकट हुए। उनके चार हाथ, उनके उनके चार हाथ शंख चक्र गदा तथा पद्म से सुशोभित थे। शंख शंख चक्र गदा चक्र तथा गदा पद्म से तथा सुशोभित पद्म थे। से सुशोभित थे। वे पीतांबर धारण किए हुए थे वे वे पीतांबर धारण किए पीतांबर हुए थे धारण किए हुए थे और उनकी आंखें खिले हुए कमल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। और और उनकी उनकी आंखें आंखें खिले खिली हुए हुई कमल की कमल की पंखुड़ियों जैसी पंखुड़ियों प्रतीत हो जैसे रही थी। प्रतीत हो रही थी। ऐसे प्रकट हुए भगवान, और फिर वामन बन के गए उधर से। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में अमृत भूह शब्द महत्वपूर्ण है। कभी कभी भगवान सामान्य बालक की भांति जन्म लेकर प्रकट होते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे जन्म, मृत्यु या बुढ़ापे से प्रभावित होते हैं। भगवान के अवतारों के प्राकट्य तथा उनके कार्यकलापों के विषय में समझने के लिए बहुत बुद्धिमानी चाहिए। इसकी पुष्टि भगवत गीता 4.9 में हुई है। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः। मनुष्य के यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोभाव एवं उनके कार्यकलाप दिव्य होते हैं। भगवान को भौतिक कार्यकलापों से कोई सरोकार नहीं होता। जो कोई भगवान के प्राकट्य, तिरोधान तथा कार्यकलापों को समझता है, वह तुरंत मुक्त हो जाता है। इस शरीर को छोड़ने पर उसे फिर से भौतिक शरीर कभी नहीं धारण करना पड़ता, अपितु वह सीधे स्वर्ग को चला जाता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर एक मिसप्रिंट हुआ, सीधे स्वर्ग नहीं, वो वैकुंठ चला जाता है। स्वर्ग को कौन जाएगा? भक्त कभी स्वर्ग नहीं जाता, वैकुंठ चला जाएगा। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। वैकुंठ की जगह स्वर्ग आ गया। तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। जो ये समझ जाता है कि भगवान के सारे कला, भगवान दिव्य, सारे कार्यकलाप दिव्य, ये समझ जाता है। हाँ, समझ आ गया। हाँ, हमने भी सुना है, नहीं समझ आया, अनुभूति होती है इस चीज की। ये तो दिव्य है। यह अनुभूति जब होने लगती है, कब होती है? जब आप भक्ति करते हैं। भक्ति में जब बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तब आपको ये चीज समझ आती है। तो आपको, आपके ऊपर भगवान का फिर आशीर्वाद मिलने लगता है गुरु कृपा से।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कोई कमेंट पर लवी माता?